शॉर्ट राइड के लिए। स्प्लेंडर में यार बहुत टाइम बाद मैं घूम रहा हूँ, मतलब हो गए मेरे को 3 साल के आसपास तो हो गए। लास्ट मेरी राइड हुई थी स्प्लेंडर पे, वो होनावल की हुई थी, दिल्ली देहरादून मसूरी। फिर मसूरी में स्टे किया था हमने एक दिन का एंड अगले दिन हम हनौल के लिए निकले थे। और जो देहरादून मसूरी से हनौल का जो रास्ता है भाई बहुत सुंदर रास्ता है, रोड भी अच्छी है और व्यू भी प्यारे हैं वहाँ तो। लिफ्ट हो गया भाई, मैं ऊबर हो गया, किससे बात कर रहा है? अरे जा रहे हो क्या भाई आगे? रास्ता मेरे को देहरादून का याद ही है, इसी रास्ते से जाऊंगा मैं गंगा कैनल के रोड पे, और जब तक मैं उस रास्ते पे पहुंचूंगा तब तक उजाला हो ही चुका होगा। बैग में मैंने कुछ खास सामान रखा नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत भी नहीं थी। बैग में पानी की बोतल है, मेरा पावर बैंक है, एक ट्राइपॉड रख लिया मैंने, और वो सेल्फी स्टिक का भी काम करेगा, और क्या है, और मेरी बाइक के डॉक्यूमेंट। थोड़ा लेट मेरे को इसलिए भी हो गया क्योंकि मेरे को उसमें अपने पापा को जगाना पड़ गया क्योंकि आरसी और पॉल्यूशन दोनों उनके पास था। किलोमीटर याद रखेंगे 511, 78,511 पे मैंने ट्रिप स्टार्ट की थी, और देखते हैं कितने किलोमीटर चलती है। और ये हमारा भीमपुरा यमुना विहार की मेट्रो लाइन ऊपर, पता नहीं था कि 4:45 बजे 4:30 बजे डीटीसी स्टार्ट हो जाती है। अरे मीटर की ही दिक्कत है भाई, समझ गया मैं। मेरी स्पीड जो है वो भी 45, 50 या 55 है, और ये 65-70 जाने को हो रहा। हवा वाला है तो हवा भरवा लेता हूँ यार, पेट्रोल भी भाई लेता हूँ। फुल कर दो। नहीं E20 से कुछ नहीं बजा सकता अब। हाँ तो अभी गंगा कैनल रोड में एंटर कर चुका हूँ, बगल में ही है गंगा कैनल। आसमान एकदम साफ, अभी तक सूरज आ रहे हैं, सूरज देता मेरे राइट साइड से, ऐसा कभी क्लियर नहीं दिख रहा, बट निकल चुके हैं वो, प्रॉपर निकल चुके हैं, लेकिन उसकी लाइट नहीं आ रही है अभी इतनी कुछ खास। और मैं कवर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर। टाइम नहीं पता मेरे को क्योंकि घड़ी नहीं है मेरे पास। इतना बढ़िया लग रहा है ना सूरज सनराइज होते हैं, एक नंबर। एक बार सन देखो यार कितना प्यारा लग रहा है भाई, सनराइज हो रहा है। हमेशा की तरह गंगा कैनल रोड से जब भी आओगे तो कीड़े मिलेंगे, 1 2 3। मच्छर का क्या हाल है? ये थोड़े बहुत कपड़ों में जैसे ये सही है अभी तो, और टाइम नहीं हुआ है, कितना टाइम हो गया, 4:45 में निकला था मैं घर से, अभी 7 बज रहे हैं, 7 बजने में 3 मिनट है, तो 100 किलोमीटर के लिए सही चल रहा हूँ मैं। 2.25 घंटे में 100 किलोमीटर किया मैंने, क्योंकि मैं उसी रोड से इसलिए आया क्योंकि वो ठंडी रहती है। गर्मी के टाइम पे उस रोड से आने ज़्यादा ठीक है, लेकिन बाकी ब्रेकर है वहाँ पर, टर्न्स है वहाँ पर, तो रुकना तो पड़ता ही है, थोड़ा बहुत स्लो करना पड़ता है। फिलहाल एक चाय बोल दी पीछे, एक छोटी सी शॉप है, और नट क्रैकर ले लिए सैम बॉय के, ये नया ब्रांड है सैम बॉय नट क्रैकर नमकीन। सुबह मैंने 2 केले खाए थे और कुछ, और पानी पिया था नहीं, और कुछ सुबह तो इतनी सुबह तो कुछ मिलता नहीं खाने के लिए, चलो ये ले लो। मौसम बढ़िया हो रहा है। मैंने देहरादून का टेम्परेचर चेक किया था तो 34 दिखा रहा था कि हाईएस्ट 34 जाएगा, तो
तो बारिश वाला तो है नहीं, धूप ही रहेगी, इसलिए मैं रेनकोट भी नहीं लाया। चाय अच्छी है और फ्रेश बनी है, भाई ने भी बनाई है सामने। तो अभी एंटर करने वाला हूँ मैं देहरादून के अंदर। ये जो एक्सप्रेस वे है वो वाला हिस्सा है जहाँ पर बाइक अलाउड है फिलहाल इस रास्ते में, क्योंकि ये एंड पॉइंट है और ये पूरा फ्लाईओवर पे बना हुआ है। 60 की लिमिट 80, बाइक की 60। और ये नो नेटवर्क एरिया भी है तो यहाँ नेटवर्क नहीं आते हैं। अभी शायद 9:30 के आसपास हो रहा टाइम, 9:30। और मैं चल चुका हूँ 220 किलोमीटर। एक ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने ब्रेक ही नहीं किया अभी तक। 100 किलोमीटर सोचा था थोड़ा छाँव वाला एरिया आएगा तो वहाँ रुकूंगा, गाड़ी भी आराम से ठंडी होगी। कोई छाँव वाला एरिया नहीं, पूरा हाईवे ही चल रहा था उससे 100 किलोमीटर के बाद से, तो मैं रुक ही नहीं पा रहा। अब देहरादून में एंटर करके रुकूंगा और ब्रेकफास्ट भी ले लूंगा। ब्रेकफास्ट किया नहीं है मैंने। फाइनली देहरादून में एंटर करने जा रहे हैं। जब से ये एक्सप्रेस वे बना था देहरादून तो आया नहीं था मैं, ऋषिकेश साइड में गया हूँ 2 से 3 बार। ये सही कर दिया, जितने भी कर्व लेन थे ना वो सारे हट गए हैं, क्योंकि अब सीधा हाईवे है, फ्लाईओवर है। अब कहीं पे ब्रेकफास्ट के लिए रुकूंगा यार। एक टनल सही है, टनल में लाइट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, अच्छी खासी लाइट है। जो ये मेरा मीटर में इश्यू आ रहा था ना, तो पता नहीं ऑटोमेटिकली ही सही हो गया है। तो जिस स्पीड में मैं चल रहा हूँ उससे बस 5 का डिफरेंस आ रहा है, और वो तो घर में आता है। फिलहाल सही चल रहा है। पहले 15 का डिफरेंस आया है, जो कि जनरली 5 या 4 का रहता है। 1 किलोमीटर और मैं देहरादून में एंटर, शायद 9:30 से ऊपर ही हो गया टाइम। गाड़ी सुबह से चल चुकी है ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर, 230 किलोमीटर। वेलकम टू उत्तराखंड, गंगोत्री 243, यमुनोत्री 177, पोंटा साहिब 50 किलोमीटर। तीनों में से किसी जगह नहीं जाना मुझे। तो एक प्लेट ले ली मैंने बिरयानी फुल, कि थोड़ा आराम से पेट भर जाए खा सकते हैं। जब देहरादून में एंटर ही किया था मैंने, एंट्री करते साइड में पेड़ के छाँव में मिल गया। शक्ल के तो बज रहे हैं 12, हेलमेट से ऐसा बन गया है शिव जी का तीसरी आँख बन गई है माथे पे। और जहाँ मेरे को जाना है वो ज़्यादा 30 किलोमीटर और बचा है, 30 या 25 के, तो दूर है नहीं। पहुँच जाऊँगा आराम से 10 बजे। पहले खा लेते हैं कुछ, फ्री थी ज़्यादा, पहले बिरयानी खा ली, प्लेट कड़ी चावल भी ले लिए, आराम से बैठ के खाते हैं और टाइम बहुत है। तो अभी हूँ मैं यहाँ पर, कोई इनका देहरादून में कोई गवर्नमेंट ऑफिस से भरा एरिया है, जहाँ पर गवर्नमेंट की आर्मी के ऑफिस हैं मेजरली, क्योंकि मैंने पीछे पढ़ा था इंडियन नेवी। और मेरा डिस्टेंस बचा है 14 किलोमीटर, जिसके लिए टाइम दिखा रहा है आधा घंटा, क्योंकि रोड ऐसी है, टर्न बाय टर्न रोड है। आराम से चल रहे हैं। टाइम अभी हो चुका है 11:15। आधा 41, एक ही बात है। और टैंक फुल करा के निकला था घर से, अभी आधा टैंक भी नहीं हुआ, और जबकि मैं कवर कर चुका हूँ 240 किलोमीटर। ये पूरा गवर्नमेंट एरिया है, मिलिट्री पुलिस, प्लीज ड्राइव स्लो। तो ये है मसूरी जाने का दूसरा रास्ता। और यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी, अब तो पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया है। पहले काफी अच्छी क्वांटिटी में पानी हुआ करता था यहाँ पे। और ये किमाड़ी गांव है सर, ये रास्ता किमाड़ी गांव की तरफ जाता है, और जो इस मंदिर में मैं जा रहा हूँ वो भी किमाड़ी गांव में ही पड़ता है। और किसी को अगर शांत जगह में घूमना है मसूरी की भीड़ भाड़ से, तो ये थोड़ा अच्छा ज्यादा एरिया है। अभी थोड़ा मतलब अभी तो गर्मी है काफी ज्यादा। इस साइड भी ये नदी हुआ करती थी, अब तो पूरी सूख गई है। देखो पानी, थोड़ा थोड़ा पानी है कई जगह, बट मेजरली अब सूख ही चुका है।
अब जो वो सामने मंदिर दिख रहा उस साइड पे, वो टावर के पास, वहीं जाना है मेरे को। और ये 2 से 3 किलोमीटर की रोड है जो कि ऐसी ही है, पूरी खराब। लगा दूं उसको, वहां के लगा देता हूँ। ये एंट्री, अच्छा एंट्री में यहाँ जाती तो है गाड़ियाँ फिर। ओह भाई, ये लेकिन यहाँ तो बहुत ही पहुंच गए मंदिर में। लास्ट टाइम नीचे ही बाइक छोड़ दी थी, इस टाइम ऊपर तक ले आया क्योंकि था ऑप्शन। यहाँ के नज़ारे भी अच्छे हैं और सुकून भी है। यहाँ पे कोई है नहीं। दूर एक रेस्टोरेंट है छोटा सा, वहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं मुझे, इनके अलावा कोई है नहीं वहाँ पे। और मंदिर बंद सा लग रहा है मुझे फ़िलहाल। कोई बात नहीं, दर्शन हो जाएंगे। ऐसे कुछ जगह है। ये जो टावर है, ये BSNL का टावर है। मेरे पास सिम है बट उसमें अभी रिचार्ज नहीं है। बहुत रेयर ही दिखता है BSNL का टावर, और लिखा हुआ है आई लव BSNL। लाल दिल हट गया, सफ़ेद हो गया। कोई नहीं है वहाँ पे। दुकान में एक भाई बैठे हैं, वहाँ पे पंडित जी बैठे हैं, बस। यह मंदिर का प्रांगण। इसे मेरा दूध आना। बढ़िया, ये जगह इतनी बढ़िया है ना, कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं, आराम से बैठो। दूर दूर तक किसी गाड़ी की आवाज़ नहीं है, किसी इंसान तक की आवाज़ नहीं आ रही। अभी तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी पंडित जी उधर हैं। और फिर वहाँ पे भी 2 लोग बैठे हैं, वो अपना चाय कॉफ़ी जो भी है वो खा पी रहे हैं। बाकी घर है यहाँ से 5 घंटे दूर, 5 घंटे 7 मिनट, 243 किलोमीटर। 1-1.25 घंटा पहले मैं यहीं रुकूँगा, उसके बाद जाऊँगा पानी के वास्ते। व्यू बहुत प्यारा है। मंदिर के दर्शन हो ही गए। सुकून है भाई यहाँ पे, सुकून। कोई गाड़ी की, कोई होटल की, या फिर कोई इंसान, कोई ऐसा नहीं है। आराम से बैठो, चिल करो भाई। पूरा 360 व्यू।